वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक देश बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना क्या चाहिए। कह रहे हैं? हो जाए अच्छी बात है, पर होने नहीं देंगे विपक्ष वाले। होने नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सारी पार्टी को खत्म कर दो, सारी नेता को खत्म करो, राष्ट्रपति शासन लगा के ये कर दो। कैसा बात कर रहे हैं? ये तो एक बेतुका बात हुआ ना। पार्टी कहाँ खत्म हो रहा है? इससे चुनाव होगा। चुनाव ही नहीं होगी, चुनाव ही नहीं होगी, पार्टी खत्म हो जाएगी पूरी। कांग्रेस गड़बड़ाई हुई है तो 32-33 पार्टी लेके वो चोरों की पार्टी मिलके इकट्ठे अपना चोरी करने के चक्कर में लगे हैं। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। विपक्ष का बैठक मुंबई में चल ही रहा था कि इधर मोदी जी ने पूरे दिल्ली में बवाल मचा दिया। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है वो अब तूल पकड़ते जा रहा है। विपक्षियों का कहना है कि ये मोदी जी की घबराहट है। अब आइए हम लोगों से जानेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन से लोगों को फायदा है या फिर मोदी जी सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए लाना चाह रहे हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ फायदा होने वाला है? जो लग रहा है कि बिल लाने वाले हैं मोदी जी। देखो, कोई भी पार्टी है इलेक्शन वो थोड़ा बीपी हो जाता है, जीते नहीं जीते। घबरा तो ये आ रही है। 6 महीने उनको ऐसा आपके आऊँगा कि नहीं आऊँगा, चाहे बीजेपी हो तो कांग्रेस, काम सही भी करते हैं। तो ऐसा मुद्दा नहीं है, काम करा तो 2 बार तो बीजेपी आ गई। क्यों आगे भाई बीजेपी? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक देश बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना क्या चाहिए। कह रहे हैं? हो जाए अच्छी बात है, पर होने नहीं देंगे विपक्ष वाले। होने नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। क्या कह रहे हैं दादाजी? बहुत बढ़िया बात है। होना चाहिए। एक देश एक झंडा, एक देश एक कानून, एक देश एक इलेक्शन। क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए दादाजी? एकदम होना चाहिए। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, सारे विधानसभा लोकसभा को भंग कीजिए, इलेक्शन कराइए, तब ना कि खाली वोट लेने के लिए कुछ से कुछ बोलने से नहीं होगा। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन का सेशन है। 5 बिल पास होने वाले हैं। इसी में जो आपको करना है जो उसको आप कीजिए, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करके पूरे विधानसभा लोकसभा को भंग कराइए, इलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है। हो जाए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ अपने जीतने के लिए ला रहे हैं, बौखलाए हुए हैं 2024 के चुनाव की हार से। विपक्ष का भी होना जरूरी है। कतनो बढ़िया भोजन हो और नमक मसाला नहीं रहे तो अच्छा लगेगा? वही है विपक्ष। मतलब विपक्ष जो है सो नमक का मसाला, नमक मसाला है। वो आपको आप जो भी काम करेगा करना चाहिएगा, उसमें जो कमियां होगी वो तो बोलना उसका फर्ज है ना। विपक्ष ये भी कह रहा है कि विपक्षी दलों का जो बैठक मुंबई में चल रहा है उससे मोदी जी डर गए हैं, इसलिए कुछ न कुछ ले आए हैं। 2 दिन का बैठक हुआ पटना बंगलोर में, तो 200 रुपया गैस कम किए ना। हिमाचल कर्नाटक में चुनाव हारे ना। अब 4 स्टेट का चुनाव तो अभी होने वाला है। इसी हार के डर से 5 दिन का अचानक सेशन बुलाए हैं, उसमें 5 बिल पास करेंगे। अब ये क्या करेंगे जनता को सब मालूम है, लेकिन जो काम करें मुस्तैदी से करें। इन्हें जो डर से 200 रुपया गैस का दाम घटा दिए तो भाई इससे नहीं हुआ। मतलब गैस के 200 रुपया घट जाने से परेशानी है क्या? बढ़िया हुआ जनता जनार्दन के लिए। तो परेशानी नहीं है, वो हार के देखिए, वो हार के इनका कहना है जो नहीं घटाना चाहिए। इनका कहना है कि 200 घटाने के बदले 500 बढ़ा देते तो हमको अच्छा लगता। ऐसे भी वक्ता है जो डेली आते हैं। लेकिन अब बताइए, अगर ये ऐसा बात बोलेंगे तो हमको तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। हम तो कहते हैं कि हार के डर से घटा दिए हैं। कैसे भी घट जाए, जनता को फायदा होना चाहिए। फायदा होना चाहिए ना। क्या? ठीक, बढ़ना चाहिए। बस 2 मिनट का समय दीजिए, हम वापस आ रहे हैं। एक पंडित जी से हम एक देश और एक चुनाव। मोदी जी कह रहे हैं, पूरा बीजेपी कह रहा है कि ये देश के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी अपने फायदे के लिए ला रहे हैं। क्या कहना है आपका? मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की पक्ष के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। पहले की जो सरकारें थी वो पाकिस्तान चाइना से मिली हुई थी। पहले जो बात होती थी, पाकिस्तान हमारे को आंखें दिखाता था। आज पाकिस्तान के अंदर मोतियाबिंद कर दिया, चाइना के अंदर मोतियाबिंद कर दिया, श्रीलंका के अंदर मोतियाबिंद कर दिया, बांग्लादेश के अंदर मोतिया।
मोदी जी के पास कोई जमीन जायदाद नहीं जो मोदी जी अपने लिए सोच रहे हैं, हमारे सारे देश के भारतीयों के लिए सोच रहे हैं। और मोदी जी का जो भी फैसला होगा सर माथे पे होगा और नमन होगा। विपक्षी दलों की बैठक से मोदी जी घबरा तो नहीं गए हैं? मोदी जी नहीं घबराए, इनको बौखलाहट है कि हमारी जमीन जायदाद न छिन जाए। इनको पता है 2024 के अंदर आने श्री मोदी जी 400 सीटें पार, इस बात की गारंटी है, इसलिए इनको बौखलाहट है। ये में गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। आज से 65 साल से इन्होंने हमें ठगा ही ठगा है। और क्या वो देश जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं? इनके बाप दादा तो देश को लूट के खा गए, जिन्होंने टुकड़े कर दिए वो देश को क्या जोड़ेंगे? वो कन्हैया कुमार जैसे को लेके कहते हैं देश को जोड़ने के लिए, वो जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ऐसे बंदों को लेके भारत थोड़ी ना जुड़ेगा। इनके बाप दादा भी तोड़ गए, तो ये भी तोड़ने के चक्कर में। 2 मिनट का समय दीजिए। क्यों जरूरी है एक देश एक चुनाव? क्या फायदा होगा जनता भाई को? साहब, अलग अलग चुनाव होते हैं, देश का कितना नुकसान होता है। एक ही बार चुनाव होगा, इसमें 70 करोड़ का फायदा होगा। 70,000 करोड़ का फायदा होगा। आज के डेट में वो 70,000 रुपया आएगा तो हमारी विकास के कामों में लगेगा। वो पैसा बेफाजूल जा रहा है अलग अलग चुनाव करके। एक साथ एक ही चुनाव होगा तो उसमें फायदा होगा 70,000 करोड़ रुपए का। एक साथ एक मतलब पूरे देश में चुनाव कैसे होगा? कर्नाटक में अभी 2 महीना पहले हुआ है, वहाँ भी एक साथ ही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगा के कराएं, क्या दिक्कत है? हम तो करें एक राष्ट्रपति शासन लगाएं, पूरे वर्ल्ड में अपने की बात शुरू करें। इस टाइम हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा का जब चुनाव होता है वो भी तो अलग अलग यानी कि डेट डालते हैं कि पंजाब 4 राज्य में एक, 4 राज्य में एक, 2 राज्य में एक, ऐसे चुनाव होते हैं ना। तो इसमें भी ऐसा ही हो जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या चीज क्या हो रहा है? यूपी में जो चुनाव इस समय है उपचुनाव, उसमें बीजेपी वाले क्यों घबराए हुए हैं? यूपी चुनाव में बीजेपी घबराया हुआ है। इस समय क्यों घबराया हुआ है? जो 5 सितंबर को चुनाव होना है, इसके भी ऊपर आप भी बात करिए ना। 5 सितंबर को चुनाव होना है, बीजेपी क्यों घबराया हुआ है? पूरा बीजेपी इस समय मऊ में जुटा हुआ है। चुनाव जैसे विद्यार्थी का परीक्षा होता है, चुनाव नेताओं का परीक्षा है। घबराहट तो सबको होता है, पक्ष को विपक्ष को सबको होता है। नहीं, सब कोई घबराया क्यों है इस चीज में बताइए। अगर मैं जान रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी आएंगे, सरकार उनकी है, सत्ता उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन घबराया क्यों है सब कोई? मुंबई में विपक्षी दलों का बैठक क्यों हो रहा है? ये पहले बात सुनिए। हम लोग नहीं खड़बड़ाए हैं, सुनिए इधर से मेरा जवाब दीजिए। हम लोग नहीं खड़बड़ाए हैं, गड़बड़ाए आप लोग, गड़बड़ाए आप। भाई साहब क्या नाम हुआ? हमारा नाम चंद्रशेखर कुमार कुशवाहा, मैं बिहार के रहने वाला हूं। कुशवाहा जी थोड़ा कैमरे की तरफ बोलिए, आपस में नहीं भिड़ना है, आपको हमसे बात कह रहा हूँ। एक कह रहा है बीजेपी गड़बड़ा गई है, बीजेपी का गड़बड़ाई होती ना पूरा देश दौड़ा नहीं करती। कांग्रेस गड़बड़ाई हुई है तो 32-33 पार्टी लेके वो चोरों की पार्टी मिलके इकट्ठे अपना चोरी करने के चक्कर में लगे हैं। जब बीजेपी लिया है तो नहीं है। मोदी कौन है? एक मोदी बनेगा, आप लोगों में कौन बनेगा? आप लोग इनका कहना सही है, एक मिनट, इनका कहना सही है कि मतलब जो विपक्षी है वो कई लोगों का गठबंधन कर रहे हैं। क्या मोदी जी गठबंधन नहीं किए हैं? छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन नहीं किए? अकेले पे दम पे लड़के दिखाए तो मैं जानूं कि अकेले पे बीजेपी दम पे लड़के दिखा रही है। फिर 2 पार्टियां, वो सारी पार्टियां एक क्यों हुई? वो सारी पार्टियां एक क्यों हुई? मोदी को अकेला रह गया? किसने कहा? क्यों? आप ये ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कांग्रेस पार्टी ले लो, ठीक है। मोदी कहाँ अकेले है भैया? अरे मोदी सबको लेके चल रहे हैं। अब एक मिनट, मोदी सबको लेके चल रहे। भाई साहब भी तो वही बात कह रहे थे, दूसरी पार्टी वाले क्यों परेशान हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं। आज मोदी के खिलाफ वो कर सकते हैं जो सरकारी नौकर थे, जिनकी फाइलों के नीचे 1000-2000 रुपए नहीं जा रहे। मोदी का विरोध वो करेगा जिससे चाइना की सेटिंग थी, जो वहां से माल आ रहा था, जैसे वो प्लास्टिक के मान जा रहे थे, लोगों के गले कट रहे थे, ठीक है, और उल्टी सीधी दवाइयां आ रही थी। तो भैया कांग्रेस की तो एक ही नीति है, पाकिस्तान का सहारा देना और बांग्लादेश का सहारा देना और चाइना का। क्या नाम हुआ भाई साहब? आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। रोहित जी एक बात बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का बात हो रहा है। अब जो है सो कमेटी भी गठित हो गया है, मोदी जी ने कमेटी भी दे दिया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी जी अपने हार के डर से एक देश एक चुनाव लाना चाह रहे हैं। आपका क्या कहना है? एक देश एक चुनाव हो? वो कह रहा हूँ 70 साल में क्यों नहीं कर पाए जो मोदी कर रहा है इस टाइम? एक इलेक्शन क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं करा? आप ये बताइए, यूपी में सबसे ज्यादा बदमाशी गुंडागर्दी हुई किसने करी? कांग्रेस ने करी, ठीक है। सारे चोर उचक्के किस में थे? कांग्रेस में थे। हमारा देश किससे के चक्कर में बटा? कांग्रेस के चक्कर में बटा है। अब बीजेपी हमारे देश को चांद पे लेके चली गई। वो कह रहे चांद पे खाने को देगा। खाने तो अगर घर में भी बैठोगे ना, खाने को तो खुद भी नहीं आके मिलेगा, कमाना पड़ता है बाहर खाने के लिए। आज हमारा देश इतना ऊपर है, तब भी दिक्कत है, तब भी दिक्कत है।
नहीं अरे तो आप सच बोलिए ना। आइए सच बोलिए। देखिए एक मिनट बोलना नहीं चाहते हैं बुजुर्ग लोगों का। मैं एक मिनट हाँ मैं कह रहा हूँ दूसरे देश के आगे जी उजरी करते थे। आज अगर हमारा कोई एक इंडियन 2 मिनट के लिए इधर आइए चाचा, इधर आइए। सत्य कोई नहीं सुनेगा। अरे सामने पूछ रहा हूँ चाचा से सुनना ही नहीं चाहता है कोई। आज एक मिनट कश्मीर के अंदर कभी 15 अगस्त बना था, कभी झंडे फहराए थे, आज बना ना 15 अगस्त स्वतंत्र भारत बना ना। तो भैया इन्होंने कांग्रेस ने ये सोचा कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाते रहो और अपना शासन करते रहो, वोट डालो और शासन करो। ये अंग्रेजों की नीति से चलते हैं। पूछना चाहता हूँ बुर्ज खलीफा पे आज तक हिंदुस्तान का झंडा लहरा था बुर्ज खलीफा पे। इस बार हिंदुस्तान का झंडा लहरा, पाकिस्तान का नहीं लहरा। तब भी इनको दिक्कत है। जब साउथ अफ्रीका में हमारा कोई इंडियन जाता था ना तब वापसी नहीं आता था। अगर आज जाता है ना कहते मोदी जी के शहर से आए हो, ठीक है तो इज्जत होती है। भाई साहब एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं? हमारा कहना है कि एक देश चुनाव होनी चाहिए। सारी पार्टी को खत्म कर दो, सारी नेताओं को खत्म करो, राष्ट्रपति शासन लगा के कर दो। कैसा बात कर रहा है? ये तो एक बेतुका बात हुआ ना। पार्टी कहाँ खत्म हो रहा है? इससे चुनाव होगा। चुनाव ही नहीं होगी, चुनाव ही नहीं होगी, पार्टी खत्म हो जाएगी पूरी। तुमने दारू पी गई भाई, तुमने डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो भाई, डिस्टर्ब मत करो, आराम से रहो। एक बात बताइए, एक देश एक चुनाव से क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या दिक्कत क्या है? एक देश एक चुनाव से एक राष्ट्रपति होने शासन लगाने से आपको दिक्कत क्या होगी? राष्ट्रपति शासन कहाँ कोई लगा रहा है? तो चुनाव मत करवाओ ना, राष्ट्रपति शासन खत्म कर दो, लगा दो बस, खत्म, चुनाव मत कराओ। थोड़ा तथ्यात्मक बात करिए। एक देश एक चुनाव से जनता को ये फायदा होगा कि पैसा जो है सो बहुत बचेगा देश का। एक चुनाव में, एक देश एक चुनाव होने से कम एक पंचवर्षीय में 70,000 करोड़ रुपए के बचत है जनता का। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको नहीं चाहिए क्या? तो ये अभी यूपी में है, चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, मणिपुर में हुआ है, ये सब चुनाव हुआ। सबको आप क्या करोगे? इस चुनाव को क्या करोगे? नहीं, ये सब चुनाव का यूपी को चुनाव को क्या कहोगे? कर्नाटक के चुनाव का क्या बोलोगे आप? अभी तो दो में के चक्कर में भी तो हुआ है ना भाई। अरे भाई तो चुनाव देश को, इसको क्या करोगे? इसको अरे वन नेशन पे चुनाव होगा तो 5 साल सरकार हर राज्यों में चुनाव कराती रहती है, हर देश को चुनाव कराती रहती है। इससे हमारे जितने टीचर हैं, जितने आर्मी के जवान हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ लगे रहते हैं। तो हम विकास कब करेंगे? 5 साल पे एक बार चुनाव होगा। जितने लोग होंगे वो अपने काम काज में लगे रहेंगे, राजनीतिक फंडे में तो नहीं लगे रहेंगे ना। जो राजनीति का मुद्दा है, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, पूरा देश का चुनाव होगा। अच्छी पार्टी आएगी, बुरी पार्टी, जो पार्टी आएगा जिसका ये परफेक्ट तो रहेगा नहीं। राष्ट्र का टीचर सब तरफ का चुनाव 5 साल में होना चाहिए। कभी कर्नाटक 2 महीना पहले कर्नाटक में चुनाव भैया, अभी इस समय यूपी का चुनाव चल रहा है। इस समय यूपी में उपचुनाव चल रहा है, अभी कहीं उपचुनाव। कहना है सरकार का यही चीज कहना है कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। क्या क्या फायदा होगा एक चुनाव से, एक देश एक चुनाव से? एक मिनट, फायदा ये होता है, भाई ने बताया कि अपने कर्मचारी, टीचर कितना सब उसमें व्यस्त रहते हैं। नहीं, अपना देश के अंदर हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन है, हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन है। कभी कर्नाटक, कभी राजस्थान, कभी यूपी। इससे अच्छा है कि एक ही बार होगा तो सारा। अब ये भाई फौज तो आज वहीं चली गई, आज फौज उधर भेज दी, टीचर सारे उसी में लगे रहते हैं। तो उससे क्या फायदा? दादाजी विपक्ष का भी बात सुनना जरूरी है। ठीक है, विपक्ष ये कह रही है कि लोकसभा के चुनाव में जो है मोदी जी का माहौल रहता है, उनका जादू चलता है, मैजिक चलता है। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ जो है विधानसभा में भी हम वही वोट लोगों का ले लें, इसलिए चुनाव करवा रहे हैं। वो भी जादू करें, हम क्या मना कर रहे हैं उसको? वो उसको भी जादू कर लेना चाहिए। विपक्ष कहना क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगा एक देश एक चुनाव से। वो क्षेत्रीय पार्टी एक बार खत्म कोई नहीं होगा। जिसने काम किया होगा ना उसको याद करेगा, कोई भी हो। विपक्ष का कहना है क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। पार्टी जितने परिवारवाद पार्टी है उसके लिए तो हनन होगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, वो काम कर नहीं पा रही है, अपने परिवार के लिए पेट पालती है और परिवार के लिए काम करती है। जिसकी राष्ट्रीय छवि होगी वही तो प्रधानमंत्री का दावेदार है। देश प्रधानमंत्री चलाता है, राज्य मुख्यमंत्री चलाता है। तो सबका एक साथ जब एक साथ वोट जाएगा, वोट बैंक एक साथ बनाएंगे आप,
तो उस हिसाब से विकास होगा। बार बार हमारे अध्यापक, बार बार हमारे आर्मी पुलिस बार बार चुनाव में थोड़ी लगे रहेंगे, उनको और भी तो काम करना है कि नहीं करना है। हाँ जी, विपक्ष यही चाह रहा है कि हमारे साथ जो है हमारे घर की रोजी रोटी चलती रहे। विपक्ष को कोई राजनीति करने का मनसा नहीं है, वो यही मनसा कर रही कि हमारा लड़का ही बस सीएम बना रहे, दूसरा कोई सीएम ना बने, उसके योग्य भी बंदा है तो उसको हटा दिया जाए। देखिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष का मनसा ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है कि मोदी जी जो हैं एक देश एक चुनाव इसलिए ला रही है ताकि वो जो है सो मुंबई में जो बैठक हो रहा है उससे डर गए हैं हम लोग। जो इंडिया गठबंधन है उससे एनडीए डर गई है पूरी तरीके से। अरे भाई, उनसे पहले गठबंधन तो मोदी जी के पास भी है, ये भी तो गठबंधन पे ही बैठे हुए हैं। ऐसे थोड़ी है कि इनके साथ भी एयरलाइंस बने हुए हैं, उनके साथ बने हुए हैं। ये तो पार्टियों का मेल जोल जैसे बना रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उनको इस बात का डर सता रहा है कि हमारा जो पर्सनल रोटी खाने का जुगाड़ था, हमारा ही लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा ही लड़का अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष रहेगा। इस बात का टेंशन है उनको। पार्टी अगर तो सिंबल के नाम पे हम किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे, एयरलाइंस में हमारी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इस बात के लिए वो रो रहे हैं बार बार, और कोई बात थोड़ी वो कर रहे हैं।